श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। झिलाई से कमलेश कुमार मित्तल, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में आपके कहे अनुसार मंदिर जी में प्रथम अभिषेक करने वाले को अधिक पुण्य मिलता है। ऐसा सोचकर हमारे मंदिर जी में एक पुरुष सामूहिक अभिषेक शांतियारा से पूर्व अकेला अभिषेक करके पूजन प्रारंभ कर देता है, जबकि हम करीब 8-10 लोग जो हैं लगभग आपके कहे अनुसार निर्देशानुसार शांतियारा निर्धारित पुण्य राशि को देकर करते हैं। तो क्या महाराज श्री ऐसा करने में किनको कितना पुण्य मिलेगा? प्रथम अभिषेक का अर्थ नहीं कि चोर को भी अभिषेक करने का पुण्य मिल जाए, वो तो महान पाप है। यदि अपने कमेटी में गुरु के सानिध्य में प्रथम अभिषेक करने की जो राशि निर्धारित की है, उससे पहले कोई धोखे से कर ले तो ये तो महान चोरी का फल और लगेगा। मान लीजिए गोमटेश बाहुबली का कलश 11 लाख करोड़ रुपए का गया। अब कोई पाड़ बांधने वाला धीरे से रात में जावे, सुबह जल्दी उठकर और लोटा डाला हुआ चुपचाप और कहे पहला कलश तो मैंने कर लिया, तो वो तो महान पाप है, चोरी का पाप है, बहुत बड़ी चोरी है। एक व्यक्ति का रजत महोत्सव चल रहे थे, सब बैठ गए, बोले महाराज मैं तो सबके बीच में घुसकर चोरी से 7 फेरी में बैठ गया रथ के लिए, इनको पैसा लगे, मैं तो फोकट में बैठ गया। मैंने कि अब तू प्रायश्चित कर, नहीं तो तेरे महान पाप लगेगा, क्योंकि तूने चोरी और की है। तो ये बहुत बड़ा दोष है, अनुशासनहीनता। हमारे यहाँ प्रतिज्ञा का बहुत बड़ा महत्व है। जो प्रतिज्ञा की जाती है वह जब तक वह प्रतिज्ञा भली प्रकार से सर्वसम्मत रूप नहीं हो तब तक वो नहीं मानी जाती। मान लो गुरु की दीक्षा देने के पहले ही कोई दीक्षा ले ले, कपड़े उतार ले तो वो दीक्षा थोड़ी मानी जाएगी। इसी प्रकार से ऐसे जो अनुशासनहीनता करते हैं, आप चिंता मत करना, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत दोष, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी रिद्धि सिद्धि नहीं होगी, फलेगा नहीं। आप जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जहाँ पर यज्ञ नायक महायज्ञ नायक बनाए हैं और चोरी से जल्दी करके जाता है, उसकी आप कुछ दिन इंतजार करो, उसके जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे अशुभ घटेंगे कि वो समझ नहीं पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं प्रतिदिन अभिषेक करता हूँ, पहला अभिषेक करता हूँ, फिर भी हो रहा है। उसका मूल कारण होगा कि तुम चोरी से और कमेटी के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करना बहुत बड़ा दोष है। वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो अभिषेक ना करे तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन जो नियम संकल्पबद्ध हुए हैं उन नियमों को तोड़कर अभिषेक करना महान महान दोष है। और यज्ञ नायक महायज्ञ नायकों से कहना है, ऐसे चोर की चिंता मत करो, किंचित मात्र भी एनर्जी उसको नहीं मिलेगी। तुम्हें बराबर प्रथम कलश करने का पुण्य उसी को मिलेगा जो समाज और गुरु के द्वारा सम्मत है। यानी वो पहले अभिषेक कर लेगा तो तुम्हारा एनर्जी कम नहीं। भगवान बहुत वहाँ सब सिस्टम लगा हुआ है कि ये चोर है कि भक्त है। इसलिए ऐसे करने वाले को मेरी बहुत करुणा दया करके निवेदन है। जैसे उस व्यक्ति से कहा
गजरत में नहीं बैठने में इतना पाप नहीं है, हाथ जोड़ लो मेरी शक्ति नहीं है, लेकिन चोरी से गजरत में बैठना, अभिषेक नहीं करने में इतना दोष नहीं है, लेकिन इस प्रकार की अनुशासनहीनता करके और जल्दी से पहले कर लेना ये बहुत बड़ा दोष है। कई लोग भीड़ में धक्का मुक्की करके लाइन में कहीं होते हैं और धक्का मुक्की करके आगे आ जाते हैं, उस दिन उनको अभिषेक का किंचित भी पुण्य नहीं लगना। और एक सबसे पीछे आया लाइन में लगकर और अभिषेक भी नहीं मिला तो भी उसको महान पुण्य का बंध होगा अभिषेक नहीं करने पर। और अनुशासनहीनता पर कर भी लिया जाए तो भी किंचित मात्र भी उसको पुण्य नहीं है। और उससे मेरा बहुत करुणा है, मेरा दुश्मन भी हो तो उससे कहना है कि आज से सावधान हो जाओ, अन्यथा किसी दिन तुम्हारे जीवन में ऐसी आकस्मिक घटना घटेगी जैसे तुम चोरी से अभिषेक कर रहे हो, किसी दिन तुम्हारा माल चोरी से गायब हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा क्या हुआ। इसलिए नहीं करना, आज से ही चेत जाओ, कल से ये सावधानी उस व्यक्ति को मेरी बहुत करुणा से कह देना। और जो यज्ञनायक महायज्ञनायक हैं उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपका भाग पूरा मिलेगा। चोरों के लिए कभी भाग में कटौती नहीं होती। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आपने एक जिज्ञासा के समाधान में बताया था कि निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे सर्व विघ्न विनाशनम, कि यह गंधोदक लेने का मंत्र सभी मंदिरों में होता है। और आपने उस जिज्ञासा समाधान में एक और गंधोदक के मंत्र के बारे में बताया था। तो महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि वह दूसरा जो मंत्र है वह किस शास्त्र में मिलेगा? गंधोदक मंत्र बहुत अच्छा है, उसमें सब कुछ भगवान की महिमा है। कुंतु कुमार जी हैं उदयपुर के, उन्होंने इस बात के लिए हमारा ध्यान आकर्षित कराया। हालांकि हमारा बहुत पहले जब ये माघनंदी महाराज जी का पूज्यवर का अभिषेक पाठ का मैंने देख रहा था, उसी समय ये श्लोक हमने उस पुस्तक में छपवाए हैं, लेकिन बीच में वो उपयोग से हट गए। उस समय तो मेरा उपयोग आया था कि जहाँ जहाँ गंधोदक के स्थान है वहाँ ये श्लोक रखा जाए। वो श्लोक थोड़ा सा बड़ा है और उसकी संस्कृत थोड़ी सी कठिन है, लेकिन उसमें भाव इतना अच्छा है। उसमें लिखा है कि गंधोदक कहाँ लगाना, इसमें तो गंधोदक लगाने ही का नहीं लिखा। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्ट कर्म विनाशनम। हाँ, जिन गंधोदकम वंदने, गंधोदक की वंदना लिखी है। अब गंधोदक की वंदना का कोई औचित्य नहीं समझ में आया। ये श्लोक बहुत अर्वाचीन किसी ने लिखा है। जो कई लोग क्या होते हैं, गंधोदक लगाने के पक्ष में नहीं होते, तो उन्होंने कहा गंधोदक की वंदना करो। गंधोदक की वंदना का तो कहीं उल्लेख है ही नहीं। पूज्यवर माघनंदी महाराज ने अभी गंधोदक की वंदना का नहीं लिखा, ललाट पर लगाने का लिखा। इसलिए वो श्लोक यदि प्रचलन में आ जाता है तो बहुत बड़ी चीज है। यदि आपके पास किताब हो तो मंगा दो, अभिषेक वाली किताब। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आकाश धर्म अधर्म द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य कैसे होता है और यह दिखाई देता है या नहीं, कृपया जिज्ञासा का समाधान। नहीं, अपन को दिखाई नहीं देता क्योंकि अरूपी द्रव्य है, और अरूपी द्रव्य अपने आप स्वयं अर्थ पर्याय रूप वर्णन करते हैं। यानी प्रति समय इनकी पर्यायें निकलती रहती हैं, क्योंकि ऐसा एक भी समय नहीं है जिस समय कोई ना कोई द्रव्य इस दुनिया में नहीं चल रहा हो। अनंत जीव विग्रह गति में सदा रहते हैं। अनाहरक दशा एक ऐसी दशा है, अनादि काल से आज तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी समय नहीं आया जब कोई मरने के बाद विग्रह गति में ना हो। यानी अनाहरक दशा निरंतर होती है। तो ऐसी अनाहरक दशा जब निरंतर है तो अनाहरक दशा का अर्थ है जीव परिवर्तन। अनंत जीव प्रति समय रास्ते में रहते हैं, उधर से मर चुके हैं, इधर जन्म नहीं हुआ, विग्रह गति में हैं, तो निरंतर जीव चलते। पुद्गल राशि भी निरंतर चलायमान रहती है, कभी परमाणु रूप में, कभी स्कंद रूप में। इसलिए धर्म द्रव्य का परिणमन, ऐसा एक भी समय नहीं है जिस समय कोई ना कोई द्रव्य ठहरा ना हो। तो अधर्म द्रव्य है, आकाश तो है ही, तो
तो इन द्रव्यों का परिणमन भी है। तो ये परापेक्षा से भी समझो और स्वयं की अपेक्षा भी, स्वचतुष्टय की अपेक्षा भी इनका अगुरु लघु गुण के माध्यम से अर्थ पर्याय निरंतर निकलती रहती हैं। हमारे छद्मस्त के ज्ञान के गोचर नहीं हैं, केवल ज्ञान और आगम के गोचर हैं। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जैन धर्म के अनुसार धृतराष्ट्र और विदुर ने दीक्षा ली है, लेकिन महाराज जी वैष्णव दर्शन के अनुसार धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन थे, तो क्या जैन धर्म में वे नेत्रहीन नहीं थे? और महाराज जी आपने विदुर के बारे में बताया था, तो वह कौन थे? कृपया इनके बारे में बताने की कृपा करें। धृतराष्ट्र जो हैं, जैन दर्शन में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि धृतराष्ट्र अंधे थे। अंधे क्यों कहा जाता है? अरे भाई ये तो अपने पुत्र मोह में अंधे हैं। तो अंधे को उनको कोई विवेक था ही नहीं, पुत्र मोह में अंधे थे। गंधारी ने पट्टी क्यों बांध ली? बोले वो सत्य जान रही है लेकिन पति के सामने बोल नहीं सकती, इसलिए पति का अनुकरण कर रही है। यानी धृतराज अंधे हुए पुत्र मोह में, लेकिन गंधारी पति मोह में अंधी थी, आंखों से रहित नहीं थी। गंधारी ने दीक्षा ली है, आरिका बनी गंधारी, और धृतराज ने दीक्षा ली, तपस्या की। दुर्योधन ने भी दीक्षा ली। दुर्योधन ने हरिवंश पुराण के अनुसार दीक्षा ली है। और यहां धृतराज के लिए अंधा कहा तो कई चीजें ऐसी हैं, जैसे भगवान जी पहाड़ उठा के लाए। अरे पहाड़ उठा के नहीं लाए थे। तुम कहते ना बाजार से यदि कोई ज्यादा सब्जी ले आए तो आज तो तुम बाजार ही लेके आ गए। तो ऐसे ही वो इतनी संजीवनी लाए चाहिए थी थोड़ी, तो लोगों ने आप तो पहाड़ ही लेके आ गए। तो ये किंवदंती। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक नहीं काटी थी। क्षत्रिय कभी किसी स्त्री की नाक नहीं काट सकता। और रामचंद्र जी, लक्ष्मण शुद्ध क्षत्रिय थे, रघुवंशी थे, स्त्री पर शस्त्र नहीं चला सकते। नाक कटने का अर्थ है बेइज्जती। शूर्पणखा जब राम और लक्ष्मण से व्यामोहित होती है, अपना प्रणय प्रस्ताव रखती है, तो दोनों ने ठुकरा दिया। तो तुम कहते ना भैया वहां गए तो मेरी तो नाक ही कट गई। अब नाक कहां कटी? नाक तो सिर पे, मुंह पे है। बेइज्जती का। तो शूर्पणखा की बेइज्जती हुई तो उसने कहा साहब उन दोनों भाइयों ने मेरी ऐसी बेइज्जती की, मेरी तो नाक कट गई। तो ऐसी ये हमारे जैन दर्शन के अनुसार नाक काटी नहीं लक्ष्मण ने, पहाड़ उठा के नहीं लाए हनुमान जी। और हनुमान जी बंदर के रूप में नहीं थे, हनुमान तो बहुत सुंदर थे, कामदेव थे, मानव के रूप में थे। वैष्णव दर्शन में एक व्यक्ति ने मात्र हनुमान जी को मानव के रूप में प्रस्तुत किया। आप विराटनगर कहीं जाएं तो शायद पूरा पता नहीं मुझे, धीरेन्द्र के पिताजी रामचंद्र जी थे। एक धीरेन्द्र हुए, बहुत अच्छे वक्ता हुए हैं। उनके पिताजी ने ये साहस किया। जब हम विराटनगर गए तो वो उस समय जीवित थे, मिले हमें। तो मैं इसी देखने मैंने कि आपने ऐसा कैसे साहस कर लिया? बोले जैन पुराण जब पढ़ा तो मुझे लगा हनुमान जैसी शक्ति ऐसे ही सुंदर होना चाहिए। तो उन्होंने एक मानव आकृति के रूप में विराटनगर में हनुमान की मूर्ति बनाई है। तो ये चीजों के माध्यम से समझना चाहिए। और विदुर जो हैं पहले ही दीक्षा ले चुके हैं। जिस समय ये सारा उन्होंने नाटक देखा, जब ये कलह देखी, दुर्योधन धृतराज का जिस प्रकार का पुत्र मोह का अंधापन देखा, तो विदुर ने दीक्षा ले ली। फिर विदुर के पास जाकर के इन लोगों ने दीक्षा ली। ऐसा हरिवंश पुराण के अंदर पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने ऐसा वर्णन किया है। 12 से नवीन कुमार जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, अभी राजा श्रेणिक पहले नरक में हैं और सम्यक दृष्टि हैं, तो उनके अभी वहां कौन सी लेस्या होगी? कृपया समाधान करें। कौन? राजा श्रेणिक के बारे में पूछ रहे हैं कि अभी वो पहले नरक में हैं और सम्यक दृष्टि जीव हैं, तो वो उनकी लेस्या कौन सी होगी वहां पर? कापोत लेस्या। क्योंकि नरकों में 3 लेस्या होती है, कापोत, नील और कृष्ण लेस्या। इस समय उनकी कापोत लेस्या है, क्योंकि नरकों की लेस्याएं निश्चित हैं। जिस नरक में गया वहां की लेस्या वही होगी, दूसरी परिवर्तनशील नहीं है। नसीराबाद से सुमित्रा जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के समय में जब महाराज जी लोग हार के लिए जाते थे तो वे नग्न अवस्था में जाते थे। उसके पहले जो मुनि महाराज जाते थे हार के लिए तो खंड वस्त्र का उपयोग करते थे,
तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, ये खंड वस्त्र क्या होता है, कृपया समाधान करें। ये जो आपने प्रसंग पढ़ा है, ये प्रसंग ये पंचम काल के भट्टारकों के समय था। मुनि महाराज कभी भी कोई भी वस्त्र यदि धारण कर लेते हैं, एक क्षण को भी धारण कर लें, तो वे मुनि महाराज की कोटि में नहीं आ सकते। यदि कोई कहे कि 24 घंटे दिगंबर रहते हैं, मात्र आहार के लिए वस्त्र लगा लेते, खंड वस्त्र यानी घुटनों से ऊपर वाले वस्त्र को खंड वस्त्र बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो वस्त्र लगा के जाते थे, नहीं, वो दिगंबर मुनि नहीं हो सकते। वो भट्टारक लोग थे। जब यहाँ पर विपरीत आताताई लोगों का राज्य था, उस समय मुनि अवस्था में रहना संभव नहीं था। इसलिए जब वो भट्टारक थे, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, तो आहार के समय वस्त्र लगा लेते थे। शेष जैसे मठ में आते थे तो अपने वस्त्र उतार करके दिगंबर रहते थे। सांगानेर के अंदर एक देवेंद्र कीर्ति भट्टारक हुए। उनके संबंध में सांगानेर के इतिहास में लिखा है कि वो जब आहार को जाते थे, एक टावल टाइप का कपड़ा लपेट लेते थे, और जैसे ही आहार के बाद आते थे मंदिर में, तो निर्वस्त्र दिगंबर मुद्रा में रहते थे, और वो बहुत वर्षों तक रहे। तो ये मजबूरी का नाम है। लेकिन वस्त्र लेने के बाद फिर छोड़ना, फिर प्रतिदिन ग्रहण करना, ये दिगंबर मुद्रा में गुण स्थान परक मुनि नहीं माने जाएंगे, ये सामान्य रूप से भट्टारक ही कहे जाएंगे। इंदौर से सोमेश जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री पूज्य आचार्य श्री इतनी ठंड में और प्रतिकूलता के बावजूद भी विहार करते रहे, एवं भोजन में भी कुछ खास नहीं लेते, इतनी तेज ठंड में भी विहार करते रहे, काया विक्रस होती रही है, इसके बावजूद भी महाराज श्री उनके चेहरे पर इतना तेज और मुस्कान बनी रहती है, इसका राज क्या है, कृपया समाधान करें। राज तो सीधा है। पहली बात तो आचार्य श्री पूर्व भाव में उन्होंने, आचार्य श्री पूछा ना, आचार्य श्री आज पूर्व भाव में उन्होंने इतनी भगवान की भक्ति की है, इतनी भक्ति की है कि उनको नेचुरल सुंदर रूप मिला है। भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति से जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनको हमारे आचरण का भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। इन्होंने भगवान का खूब अभिषेक किया है, मार्जन किया है, इसलिए इनको सुंदर रूप मिला। तो पहली बात तो आचार्य श्री जन्म से ही ऐसा सुंदर रूप लेके आए कि वो जन्म से उनकी आकृति ही सुंदर है, उनकी चमड़ी का कलर ही सुंदर है, स्वर्ण जैसे कनक बदात बोलते ना, बिल्कुल जब आचार्य श्री शुरू में देखते थे बिल्कुल कनका बदात, यानी बिल्कुल पीला पीला सोने जैसे चमकते थे आचार्य श्री। दूसरी बात, आचार्य श्री का तप, तेज, प्रभाव, अपने आप में एक तेज होता है, प्रभाव होता है, वो एक उनकी साधना तपस्या से भी आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है उनका कि पूर्व भाव का जो उनकी भक्ति का पुण्य था, वो उनके रोम रोम में से टपक रहा है। इसलिए विपरीत परिस्थिति में दांत भी नहीं है तो भी अभी बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी फोटो बहुत अच्छी आती है। तो ये उनके रूप है। महाराज श्री ये पूछ रहे हैं कि हम इंदौर वालों का क्या उत्तरदायित्व है और हम आचार्य श्री के लिए वहाँ क्या कर सकते हैं, कृपया इस विषय में भी आप। आचार्य श्री को तुम्हारे यहाँ पहली बार तो जान ही रहे, और इंदौर तो बहुत अच्छा धार्मिक स्थान है। अपने गुरु की भक्ति करो, अपने भाग्य समझो, अपने जीवन का भाग्य समझो कि आज तुम्हारी आंखों के सामने एक चलते फिरते महावीर का रूप तुम्हारे पास है। एक ऐसी महाशक्ति को तुम आंखों से दर्शन कर रहे हो। मैं तो कई आलोचकों से ऐसा कहता हूँ कई लोग ऐसे आलोचक भी, ऐसी बात नहीं कि आचार्य श्री के सब भगत ही हों, वे दुर्भागे हैं, वे अपनी परंपराओं और आलोचनाओं में लगे रहते। अरे सब आलोचना छोड़ करके एक वीतराग मुद्रा का दर्शन करके जितना तुम आचार्य श्री संगम में निगेटिव सोचते हो, उतना भी पॉजिटिव सोच लो तो तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाए। इसलिए आप लोग इंदौर में भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे हैं, पहले इंदौर से भी खूब पेपरबाजी हुई है जम के। आचार्य श्री के विरोध में दुनिया में सबसे ज्यादा विरोध के पेपर निकले तो आचार्य श्री और या मैं, दो जने हुए। तो आचार्य श्री संबंध में उन विरोधियों से भी मेरा कहना है, उनके चरणों में जाकर के
क्षमा याचना प्रायश्चित कर अपने पाप धो लो। यदि अभी नहीं धो पाए तो फिर राजा श्रेणिक जहां है वहां जाकर धुलेंगे। यानी राजा श्रेणिक जैसे आज नरकों में पड़े अपने पाप धो रहा है, वहां धोना पड़ेगा। अभी जिस गुरु के प्रति तुम्हारे परिणाम बिगड़े वो गुरु भी आपके नगर में है, उनके पास जाकर अपने पाप धो लो, यही सबसे बड़ा है। और जो भगत लोग हैं वे अपने जीवन को अभाग्य मान करके धन्य मांगे कि हमारे जीवन ऐसा है, और उनके उपदेशों को, उनका जो उपदेश है वही उपदेश को अपनी जिंदगी का आधार मान करके अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाओ। महाराज जी, दुनिया में वही दो व्यक्ति हैं जिनने प्रसिद्धि प्राप्त की है, एक तो आचार्य भगवान और एक आप। अशोकनगर से निर्मल जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री व्यवहार काल तो घड़ी आदि अन्य के माध्यम से पता चलता है, किंतु निश्चय काल कैसे समझे एवं इसकी परिभाषा क्या है, कृपया समाधान करें। कौन की? व्यवहार काल तो बता रहे हैं ये घड़ी आदि अन्य माध्यमों के पता चल जाता है कि व्यवहार काल है, लेकिन निश्चय काल को हम कैसे समझें, परिभाषा। एक समयवर्ती पर्याय, और एक समयवर्ती पर्याय कभी भी छद्मस्त ज्ञान का विषय नहीं बनती। इसलिए निश्चय काल पर व्यवहार काल बता रहा है। कभी कभी कारण से कार्य को पहचाना जाता है, कभी कभी कार्य से कारण को पहचाना जाता है। व्यवहार काल एक कार्य है तो व्यवहार काल ही बता रहा है कि निश्चय काल है। जब जब कोई कार्य देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इसका कोई ना कोई उपादान तो है, इसलिए निश्चय काल आगम गम्य है, अपने अनुभव के गम्य नहीं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः है नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए जगदीश जी शास्त्री और तैयार रहेंगी श्रीमती सूर्यकांता जी जैन, अजमेर। मम जीवन के शिल्पकार मेरे गुरुवर, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब मुनिराज भाव पूजा कर सकते हैं तो हम श्रावक भी भाव पूजा क्यों नहीं कर सकते? हमें द्रव्य चढ़ाना क्यों आवश्यक है? द्रव्य पूजा भाव पूजा के साथ करना क्यों आवश्यक है? एक गुरुवर समाधान कीजिए। हमें भाव पूजा करते हुए भी कब किसने देखा? बताओ भैया, इतने लोग बैठे हो इतने सालों से, कभी मैं भाव पूजा भी कर, मुनिराज कहाँ भाव पूजा करते? मुनिराज तो वंदना और स्तव करते हैं। मुनिराज जो क्रिया करते हैं उसका नाम है स्तव, स्तवन, वंदना। और गृहस्थ वही क्रिया जो करते हैं। हमारे यहाँ जो आया है, समता समारें, थुति उच्चारें, वंदना जिन देव को, नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण, तजे तन अहेमेव को। तो हमारे यहाँ क्या गया, स्तुति और वंदना करते हैं। और वही जब आपके आवश्यक में कहा तो वंदना स्तुति शब्द का प्रयोग नहीं किया, देव पूजा गुरु पास्ते। तो गृहस्थ जो क्रिया करता है धर्म के, उसको पूजा कहते हैं, और साधु जो क्रिया करता है उसको स्तुति कहते हैं। इसलिए, और जो मुनि पूजा करता है वो मुनि हो ही नहीं सकता। स्तुति करता हूं मैं तो। अब एक बात तो, पहली बात तो शब्द ही खत्म हो गया। हम भाव पूजा करते ही नहीं, ना द्रव्य पूजा करते ना भाव पूजा करते। स्तुति करते हैं तो द्रव्य आने हमारे वचन, भाव आने हमारे परिणाम। और दूसरी बात है, हम पूजा नहीं करते तो जो जो हम नहीं करते वो तुम नहीं करना। हम आराम परिक्रमा नहीं करते, तुम मत करना। वही वाली बात है कि हम नहीं नहाते तो तुम भी मत नहाना। हम एक टाइम भोजन करते तुम भी मत करना। हम केशलंच करते तुम भी मत करना। हम ऐसी ठंड में बिना, उनसे कह देना कि जैसे महाराज ऐसी ठंड में जो कोई वस्त्र आदि ग्रहण नहीं करते, आप भी ग्रहण मत करना। नकल करो तो पूरी करो। मात अकेली, ये इतनी नकल करने वाले जो कहते हो आपसे, क्योंकि हमारे सांगनेर का छात्र है तो इस प्रश्न पूछ रहा, क्योंकि इससे लोग कहते हैं महाराज लोग जब भाव पूजा, अरे पूरी नकल करो ना। जो जो मुनिराज करते वो तुम नहीं करना, तो फिर पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कितना बड़ा कंसेप्ट है। मुनिराज बिना नहाए आहार कर लेते हैं, लेकिन श्रावक बिना नहाए आहार दे नहीं सकता। मुनिराज कभी आहार नहीं करते। मुनिराज यदि नहा करके आहार करें तो मुनि भ्रष्ट है,
और श्रावक बिना नहाए आहार देवे तो श्रावक भ्रष्ट है। अब ये कैसा विपरीत कार्य है? यानी मुनिराज आहार लेते समय स्नान करना जरूरी क्या? निषेध है। और श्रावक को जरूरी है। ये पूछ लेना कि महाराज भी बिना नहाए जब आहार करते हैं तो श्रावक को बिना नहाए देना चाहिए? बेटा तू श्रावक संस्थान का बेटा है तो ऐसे जवाब देता कि उनकी दत्ती बंद हो जाती है। अरे जवाब तो दे दिया था। हाँ, ऐसे जवाब देना कि मुनिराज नहाते नहीं आहार के लिए तो देने वाले को नहीं नहाना चाहिए, क्यों ये भेदभाव करते हो? तो इतनी सारी क्रियाओं के साथ करना, और सबसे बड़ा तो यही है मुनिराज पूजा नहीं स्तुति करते। नमोस्तु। सूर्यकांत जी जैन के बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी महावीर भैया जी अजमेर। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, स्थावर जीवों को भी त्रियंच की श्रेणी में कैसे माना गया है? साथ ही शंख, सीप, कृमि के रसना इंद्रिय और इनके वचन की गणना भी की गई है, वो कैसे? स्थावर जीवों को त्रियंचों की श्रेणी में कैसे माना गया? त्रियंच की श्रेणी में कैसे माना गया? त्रियंच तो है, त्रियंच गति नाम कर्म का उदय है। त्रियंच अकेले दो इंद्रिय से नहीं होते। अपन लोग त्रियंच सामान्य रूप से संगी पंचेंद्रिय को बोलते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी नहीं कहते। लेकिन एक इंद्रिय भी त्रियंच गति नाम का उदय उनका भी है। त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से वो त्रियंच है, जिनके विशेष रूप से त्रियंच गति और त्रियंच आयु नाम कर्म उदय पाया जाता है, इसलिए उनका त्रियंच है। औदारिक शरीर है, मनुष्य वो हो नहीं सकते, देव हो नहीं सकते, नारकी हो नहीं सकते, मात्र त्रियंच में। त्रियंच जो है निगोदिया जी भी त्रियंच में आते हैं। देव नारकी मनुष्यों को छोड़ करके संसार में जितने जीव हैं वे सब त्रियंच, अपने मांस में जो है वो भी त्रियंच ही हैं। जो भी जीव है सब त्रियंच गति नाम कर्म का होता है, ऐसा मानना चाहिए। महावीर भैया महाराज श्री शंख, सीप और कृमि इनके रसना इंद्रिय और वचन की गणना भी की गई है, वो कैसे? रसना इंद्रिय है ना इनकी, सीप की रसना इंद्रिय होती है। आप देखो शंखी जो होती है नदियों में, आप देखो जो नदी फूट जाती है, कच्ची रहती है, तो उसके अंदर एक सीप निकलती है और उसका मुंह बाहर रहता है। ये बीच का इसकी कुवड़ होती है शंखी की। मुंह तो आगे पीछे, आगे पूंछ होती है, पीछे। बरसात के दिनों में शंखी यहाँ भी चलते हुए मिल जाती छोटी सी, उसका मुंह आगे होता है। दो इंद्रिय हैं और वो रैक के चलती है, दो इंद्रिय होते हैं। तो शंखों में जीव होती है, उनकी रचना इंद्रिय है। शंख तो ये तो उसका कवच है, जैसे अपने नाखून होते ना, ऐसे ही शंख जो ऊपर का उसका हड्डी का एक कवच है। इससे जीव से कोई मतलब नहीं। जैसे कितने चोट पहुंचा हो, जैसे अपने नाखून में दर्द नहीं है ऐसे उसमें दर्द नहीं होता। इसके अंदर एक जीव होता है छोटा सा, और वो जीव सीप के आकार का ही होता है। जैसे सीप होती, बड़ी सीप है तो बड़ी, छोटी है तो छोटी, उसके अंदर वो जीव रहता है। उसका आगे मुंह रहता है, पीछे एक पूंछ रहती है मल द्वार, और वो बीच का जो है यूं मान लो उसका पेट का एक आकार है, ऐसा मानना चाहिए। शंख के इनके सबके। और वचन की गणना महाराज श्री? वचन वो बोलते हैं, आवाज निकालते हैं। अब वो आवाज अपन को सुनाई नहीं पड़ती। दो इंद्रिय जीवों की वचन है, वो वचन निकालते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। आप कई बार एक छोटा सा झींगा होता है, झिंगड़ा, वो रात में कमरे में घुस जाए तो ढूंढे से नहीं मिला और सोने भी नहीं देवे। सही बात। बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा है, और बोले तो वो इतना भयंकर बोलता है कि सोने नहीं देगा, और खोजने से नहीं मिलेगा नहीं, वो कहीं छुपा रहता है। और आप ऐसे ऐसे करो चुप भी हो जाता है चुपचाप, और फिर बोलना नहीं जाता है, तो आवाज होती है उनकी। तो शंख में भी वचन की गणना मानेंगे? हैं? शंख में वचन की गणना? शंख में वचन बोलते हैं, वो बहुत छोटी आवाज करते हैं लेकिन बोलते हैं। नमस्ते गुरुदेव। महावीर भैया और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जी ठोला बिजोरिया। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो असीम कालीन भक्तामर विधान प्रारंभ होने जा रहा है, उसके लिए एक बार 51,000 रुपए की राशि आपको देनी है, और पीढ़ियों तक आपके परिवार के नाम का भक्तामर विधान यहाँ तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर होता रहेगा। और इसके लिए आज मेरे पास जो नाम आए हैं, श्री सुगन चंद जी, भगवती देवी, अजय कुमार जी जैन, शास्त्री नगर भीलवाड़ा, भानु कुमार जी, लीला देवी, सौरभ जी जैन, महावीर नगर फर्स्ट कोटा, राजकुमार जी, गोपाल लाल जी, गणेश जी, शुभम जी जैन बिजोलिया, काला परिवार बिजोलिया, महावीर कुमार जी, ऋतिक जी बेद, सामरिया ठुकराई, श्रीमती कस्तूरीबाई, कमल कुमार, मुकेश दोराया परिवार रावत बाटा,
श्रीमती प्रेम देवी शाह नीमच, जितेंद्र कुमार भाई लाल भाई पूड़ी वाला जैन वेंडर घोधरा, और श्रीमती कविता जैन, उज्जवल जी जैन कृषि उपज मंडी प्रतापगढ़, पुनीत श्रीमती समर हर्षिका ईशिता जैन सेठी रजतपत मानसरोवर जयपुर, केशर जैन की स्मृति में निर्मला जैन, दीपक जैन सौम्य, शिक्ष मारुति एंक्लेव आगरा, चिरंजी लाल जी मित्तल एवं मित्तल परिवार सांवर, और विनोद कुमार जी, शकुंतला जी, छाया पवन शिवा, हर्षोरा परिवार भानपुरा। इन सभी लोगों ने अपनी स्वीकृति प्रदान किए। आपके पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा करेंगी महावीर भैया। नमोस्तु मेरे गुरुदेव को नमोस्तु। महाराज श्री मितांश जैन जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कल जब आपका जिज्ञासा समाधान चल रहा था तो वहाँ रात के लगभग 12 बजे थे, तो सुबह उठकर उन्होंने सुधा कलश चैनल पे जब जिज्ञासा समाधान देखा तो जैसे ही आपने शांतिधारा के बारे में बोला कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो बाढ़ लग रही है, बाढ़ मतलब दावानल आग लग रही है, उसके लिए आप शांतिधारा करें सब मंदिरों में पूरे भारत की। आपने भी शांतिधारा आज करी, तो जैसे ही आपने शांतिधारा हुई सिडनी में भी वहाँ जो जंगलों में दावानल आग लग रही थी वहाँ वर्षा होने लगी और अब शांत हो गई है, थोड़ी बहुत शांत हो गई है, अभी भी आग लगी है। बहुत देखो, हमारा मैंने कहा ना कि मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं सब आगम की बातों को स्वयं प्रैक्टिकल करता हूँ। आज देखो मेरे कल एकदम भाव आया था, क्योंकि इन्होंने जो दावानल ऐसे मोबाइल पे दिखाया कि क्या भीषण आग है और किस तरीके से जानवर त्राही त्राही करके मर गए। 40 लाख कितने 50 करोड़ जानवर जल के मर चुके हैं। 50 करोड़ जानवर क्या कहलाते हैं। 6 महीने से आग थी महाराज श्री। 6 महीने से 6 महीने से लगी थी। हाँ 6 महीने से आग। तो बताई तो मुझे कल ही है किसी ने, नहीं तो मैं 6 महीने पहले कर देता। और कल जैसे मैंने भावना की और आज मैंने ऑस्ट्रेलिया का भगवान पारसनाथ से 3 बार प्रार्थना की। अभिषेक करने वालों का 1 बार नाम बोला तुलतम, आज ऑस्ट्रेलिया का मैंने 3 बार नाम बोल करके भावना भाई कि हे भगवान, उन जीवों के लिए ऐसी भीषण आग के द्वारा मरना हमारे लिए त्राही का कारण है। और आज ही इन्होंने समाचार दिया कि वहाँ सुबह उठ करके जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है उसने समाचार भेजा, आकाश से पानी बरसना चालू हो गया है और आग बुझना भी चालू। जय हो। जो लिखा है मानतुंग आचार्य महाराज ने कि धर्म की क्रिया पर विश्वास करो, सैंपल नहीं लो, शायद इससे भी हो जाए, नहीं होगा ही होगा। कल मैंने संभावना बोली थी कि होगा बोला थी, होगा। मैंने कहा मेरा पूरा विश्वास है कि अपन सब शांति धारा करें तो ये शांति धारा के कण ऑस्ट्रेलिया में जाके बरसेंगे। बहुत अच्छा समाचार आपने दिया, बहुत बढ़िया। जो थोड़ी बहुत है वो भी समाप्त हो जाए, ऐसी अभी अपन भावना जारी रखें, उस दिन तक और रखें, क्योंकि 6 महीने की आग कोई ऐसे जल्दी बुझने वाली नहीं है। उन्होंने नमोस्तु भी कहा महाराज, नमोस्तु। मीना जी ठोला बिजोलिया और उसके बाद तैयार रहेंगे जम्बू कुमार जी जैन बिजोलिया। महाराज श्री जयपुर से मनीष जी चौधरी की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री आपने बताया मंगलाष्टक संग्रहित अष्टक है जो समय समय पर बदलता रहता है। गुरुवर आज के समय में आचार्य श्री तीर्थंकर के समान हमारे समक्ष विराजमान हैं, जन जन उनसे किसी न किसी रूप से लाभान्वित हो रहा है, तो क्या हमें मंदिरों में मंगलाष्टक में जो अंतिम पद्य है विद्यासागर विश्व वंद्यम समणम वाला पद्य भी इसके साथ पढ़ सकते हैं क्या? जोड़ दिया है, लेकिन चूंकि आचार्य श्री वर्तमान में जीवित हैं तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है, हमारा भारत देश में मरने के बाद श्री पदम की उपाधि दी जाती है। तो वर्तमान में उपलब्ध होने से कई लोगों को इस पर विकल्प आता है, कई लोगों को आता है। और वो अतीत में भी सब उसी में लिखे हुए हैं, ऐसे महाराजों के नाम पंच परमेष्ठी में वो आचार्य परमेष्ठी तो है ही। तो कई लोगों को क्या है, नाम से थोड़ा सा एलर्जी हो जाती है, तो जिनको नाम से एलर्जी है वो ना पढ़े,
और जिनको उनकी चर्या से प्यार है वे जरूर पढ़ें, कोई बात नहीं। जय हो। मीना जी ठोला। मेरे परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, समंत भद्र आचार्य के द्वारा जो आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है उसमें स्वयं भुआ और भूत इतेन का क्या मतलब है? स्वयं भुआ यानी आप स्वयं अपने आप में बोधितवान थे, आपको किसी ने उपदेश नहीं दिया, आप नीलांजना का अमृत देख करके स्वयं बोधि को प्राप्त हुए, किसी का प्रवचन सुन करके, किसी का उपदेश देख के नहीं गए। स्वयं भुवा यानी स्वयं होते हैं जो बैरागी, वह है। दूसरा भूत इतेन। भूत इतेन, भूत इतेन, भूत यानी जीव, भूत आने वो भूत नहीं समझना चिपकने वाला। संस्कृत में भूत शब्द जीवों के अर्थ में आता है, यानी जीवों के हित करने वाले हैं आप, ऐसा। नमोस्तु। जम्मू कुमार जी जैन के बाद तैयार हैं कि श्रीमती कंचनबाई जी जैन सागर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो सहस्त्रकूट जिनालय बनने जा रहा है उसमें एक प्रतिमा 1 लाख रुपए की राशि से अंकुर रुचि जैन रिदिम जैन गाजियाबाद और एक प्रतिमा 1 लाख रुपए की राशि से श्री विजय कुमार लता जैन संदीप ट्विंकल लावण्या जैन रामपुर छत्तीसगढ़ बेंगलोर। और आज परम पूज्य श्री के ही आशीर्वाद से जो तीर्थ रक्षक की यहाँ चल रही है योजना, उसमें एक तीर्थ रक्षक 1,11,000 रुपए की राशि से बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मिनी जैन आत्मज प्रभात कुमार जी जैन, ट्रस्टी चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी डोंगरगढ़। और महाराज जी इनकी जिज्ञासा भी है। नमोस्तु महाराज जी, कृपया करके हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। गुरुवर, मेरे कौन से कर्म के उदय से मेरे को ये सौभाग्य मिला और तीर्थ रक्षक की महत्ता को गुरुवर आप अपने मुंह से बताएंगे? समाधान। बहुत बार मैं बता चुका हूं, धर्म रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जिस मद में तुम धर्म का भाव करोगे उस मद में तुम्हारा पुण्य जाएगा। यदि तुमने औषधि दान में भाव किया है तो निरोगता के खाते जाएगा। आपने क्षेत्र की रक्षा करने का भाव किया है तो आप जहां असुरक्षितता की महसूस करेंगे वहां ये तुम्हारा काम आएगा, क्योंकि आपने कभी तीर्थ क्षेत्र की रक्षा की थी तो आपके जीवन में चारों तरफ से संकट आ गया, डाकू आ गए, आतंकवादी आ गए, शेर चीते आ गए, सांप आ गया। उस समय तुमने तीर्थ क्षेत्र की कहीं रक्षा की होगी, वो तुम्हारे काम आएगा। हमने एक बार कहा था, जिंदगी में सबसे ज्यादा असुरक्षित रहती है नारी जाति, हमेशा उसके अंदर भय रहता है। और खास तौर से सबसे बड़ी नारी की जिंदगी का मोड़ होता है कन्या का विवाह। एक जिंदगी का ऐसा खतरनाक मोड़ है जिस अकेली कन्या को किसी के दूसरे घर में अकेले प्रवेश करना है और जिंदगी भर समर्पित होना है, और जिस घर में प्रवेश कर रहे हैं उस घर से लौटने का कोई दरवाजा नहीं है। स्त्री जाति का एक सबसे बड़ा, देखो, कोई लौटने का दरवाजा नहीं है। वो एक अतिक्रमण करे वो बात अलग है, कानूनन स्त्री की जाति एक बार होती है और एक से होती है, उसके लौटने का कोई दरवाजा नहीं है। और वो जिस दरवाजे घर में जा रही है वो घर सब पूर्णतः अपरिचित है, और एक दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए जा रहे। मैं गोत्र बदल रही है, यानी यहां से पीहर से तो उसका बिल्कुल ऐसे झाड़ पहुंच करके नामो निशान भी खत्म कर दिया जाता है, यानी गोत्र भी खत्म कर दिया गया और अपरिचित स्थान पर जाना। कन्या भी चिंतित है, माँ बाप भी चिंतित है। तो ऐसे जीवों के लिए मैंने एक बार कहा था, कहीं पर नारेली में शायद कहा होगा, कि हर महिला के लिए कम से कम अपनी बेटी के नाम महिलाओं को तो करना ही चाहिए, और हर माता पिता को शादी के पहले आप लाखों रुपया खर्च करते हो, लाखों रुपया हर माँ बाप के लिए अपनी बिटिया को किसी ना किसी तीर्थ क्षेत्र का तीर्थ रक्षक बना करके विदा करना चाहिए। कोई बात नहीं, भारत के सब तीर्थ अपने, कोई ना कोई तीर्थ क्षेत्र का रक्षा बनाओ, और ये नियम बना लो 10-5 लाख रुपया तो कम से कम शादी में खर्च होती है। 1 लाख रुपया आप तीर्थ रक्षा के रूप में जोड़ो। हर माता पिता को कह रहा हूं, जो जो अपनी बेटियों की शादियां करना, शादी के पहले, विदा करने के पहले, भावर के समय या पहले से ही अपनी बिटिया को किसी उसी बिटिया के नाम से तीर्थ रक्षक बनाओ।
और ये प्रार्थना करो, भगवान मैं तो अब वहां जा नहीं सकता, बिटिया को पराए घर जाना निश्चित है, बस आज ये बेटिया तेरे तीर्थ क्षेत्र की रक्षा कर रही है, हमारी बिटिया की ये तीर्थ रक्षा करेगा, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। एक बात, महिलाओं को भी अपनी जिंदगी में बहुत असुरक्षित महसूस होता है, उनको जरूर तीर्थ रक्षा करना चाहिए। तीसरी बात, आपके बच्चे जब बाहर जाते हैं, आपके प्राण निकलते हैं कि बच्चा कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पहले तो पढ़ाई होती थी, अपने गांव में होती थी, अपने नगर में होती थी, अपनी कस्टडी में होती थी। आज तो बच्चों की पढ़ाई इतनी खतरनाक है, कहाँ भेजना पड़े कोई ठिकाना नहीं, कितनी दूर भेजना पड़े कोई ठिकाना नहीं। तो जो बच्चों को अपने पास से अलग पढ़ने भेजते हैं, कोई कोटा कोचिंग के लिए भेज रहा है, अब डर है, वहां भी कांड हो चुके, 1-2 बार अपहरण हो चुका, 1-2 केस वहां हो चुके, बहुत भयंकर केस हुए। और ये आपका बच्चा छोटा है, अभी 11th क्लास में पहुंचा है, 11th क्लास वाला कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, और कोचिंग में गया है, हॉस्टल में गया है, अब कुछ भी हो सकता है वहां, क्योंकि वहां सब नौकरों के हाथ में है, चौकीदारों के हाथ में है। नौकर चौकीदार बिकने में कोई देर नहीं करते हम। तो मेरा कहना है कि आप लाखों रुपया पढ़ाई में लगाएं, कोई आपत्ति नहीं है। बच्चे को जब अपने घर से बाहर निकालें किसी व्यापार के लिए, किसी पढ़ाई के लिए, तो उसे किसी तीर्थ क्षेत्र का तीर्थ रक्षक बना करके उसको भेजें, वो तीर्थ रह के उसकी रक्षा करेगा। इसलिए जहां चाहे बेटों की बेटियों की, जहां तुम्हारे लिए असुरक्षित महसूस हो, तो सब दानों में एक जो मैंने तीर्थ रक्षक की परंपरा चलाई, तीर्थ रक्षक नाम से बनाओ, उसी बेटे के नाम बनाओ, बिटिया के नाम बनाओ, जिसका जीवन असुरक्षित हो उसके नाम से वहां लगाओ, ऐसा होना चाहिए। जम्मू कुमार जी। जिनके चरणों में देव आकर झुकाते माथ को, ध्यान धरते ही बना देते बिगड़ी बात को, मेरा नमन है सुधाशेखर जी महाराज अनाथों के नाथ को। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, मनीष जी अग्रवाल सावर से पूछ रहे हैं कि मेरे पिताजी मेरी माँ को सरपंच पद के लिए प्रत्याशी बना रहे हैं, जबकि माँ की इच्छा बिल्कुल नहीं है। ऐसी स्थिति में माँ क्या करे, और हम सब भी नहीं चाहते महाराज जी, उसमें बहुत गालियाँ सुनने को मिलती है। अभी चुनाव का समय चल रहा है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। चुनाव के पहले बोलते तो जरूर मैं बोल देता, क्योंकि जब कोई राजनीतिक माहौल बन जाता है तो साधु की एक मर्यादा होती है, क्योंकि अब प्रतिद्वंदी सामने आ गए हैं, और साधु की किसी की जय हार न चिंते। हाँ, यदि चुनाव घोषित नहीं होते उस समय पूछते तो हम कहते हैं कि यदि आप ग्रस्त हैं तो आपको हर क्षेत्र में प्रवेश होना चाहिए। शिवा खेड़ा ने एक बहुत अच्छी बात कही, देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ गद्दार लोग हैं, बदमाश लोग हैं, देश इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग मौन बैठे हैं। सही बात, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोग आते ही नहीं। अच्छे विधायक चुन के जाएंगे तो अच्छा देश चलेगा। अच्छे विधायक तो कहते हैं कि अच्छे लोग तो कहते हैं अपन झगड़े टंटे में नहीं पड़ना, अपन को शांति जगह दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो ऐसी दुनिया चलने वाली नहीं है। तो नीति कहती है, सोमदेव ने नीति लिखी, जैन दर्शन के एक विशेष विद्वान हुए, उन्होंने कहा समाज को हर क्षेत्र में अपने आप में सक्रिय होना चाहिए। समाज में हमेशा बैठ करके निर्णय करना चाहिए। हर साल हर स्थान से समाज को जहां जिसका जो मौका मिले राजनीति में उतारना चाहिए। हारना जीतना सबकी बात है, पार्टिसिपेट करो। मैं हमेशा कहता हूं, पास होने के लिए नहीं पढ़ा जाता है, हमें पढ़ना है, बस इतना काफी है। आप पार्टिसिपेट करो, सामने आओ। जीतना हारना आगे की जो किस्मत है देखी जाए। हर समाज को, हर गांव वालों को जो चुनाव होते हैं पार्षद के, पंचायतों के, हर गांव से जैनियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, आगे आना चाहिए। नहीं आएंगे तो आगे जाकर के तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। हमारे पूज्य आचार्य महाराज सदा कहते हैं, जैनियों अपने बच्चों को IAS ऑफिसर बनाओ, अच्छे पदों पर बैठो, अन्यथा तुम्हारी फाइल पर कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। ऑफिसर बनाओ अपने बच्चों के लिए। तो राजनीति तो ये कहती है, धर्म नीति तो ये कहती है, राजनीति में समाज के लोगों को जाना चाहिए। जहां महिला सीट मिले महिलाओं को सामने आओ,
मैं महिलाओं का समर्थक नहीं हूं, लेकिन आज की हवा तुम्हें मालूम है, मैं सबसे पहले हवाओं का बदलने का प्रयास करता हूं। जब हवा को नहीं बदल पाता हूं तो मैं बदल जाता हूं। जय हो, जय हो। जैसे अभी 1 जनवरी को मैंने कहा, मैंने पूरी ताकत लगा दी 15 वर्ष से कि 1 जनवरी को मैं जैन समाज में से नया वर्ष मिटा दूंगा, कि जैनी लोग 1 जनवरी को नया वर्ष मानेंगे ही नहीं। लेकिन मैं 15 साल से कहते कहते थक गया। 1 जनवरी नई थी तो है। अब हमने कहा अब ज्यादा समय मत खराब करो, तो मैं 1 जनवरी में खुद ढल गया। जय हो, जय हो। चलो कोई बात नहीं, 1 जनवरी में तुम नहीं मान रहे हो तो अब 1 जनवरी मनाओ, लेकिन मेरे कहने अनुसार बनाओ, होटल में नहीं मंदिर में मनाओ। जय हो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। पाप के स्थानों पे नहीं, धर्म के स्थान पे मनाओ। प्रोसेस बदल दी, आपकी जनवरी वही रखी, मैंने हवा को नहीं बदल पाया, मैंने बदलने का प्रयास किया। इसलिए महिलाओं के लिए मेरा कोई समर्थन, लेकिन फिर भी आज यदि हवा चल रही है और महिला सीट आती है तो आपको महिलाओं को खड़े करना चाहिए। पुरुषों की सीट आती है सवर्णों की, तो आपको मीटिंग करके पर संगठन के साथ खड़ो। दुर्भाग्य ये है कि जैनी कोई भी सीट पे खड़ा हो जाए, जैनी के मोहल्ले से हारता है। सही, बिल्कुल सही बात। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जैनी के मोहल्ले से हारता है। जैनी सबसे, अब यदि जातिवाद का नारा चल रहा है राजनीति में, तो कम से कम जैनी किसी भी पार्टी से खड़ा हो, जैनी का वोट जैनी को ही जाना चाहिए। जय। जब एक गुजर आवाज उठा सकता है कि गुजर का वोट गुजर को होगा, मीणा की आवाज चल सकती है, मीणा का वोट मीणा को होगा, ब्राह्मण की आवाज चल सकती है, ब्राह्मण का वोट ब्राह्मण को होगा, तो फिर जैनी आवाज क्यों नहीं? जब मुसलमान कर सकता है तो जैनी क्यों नहीं कर सकते कि जैनी का वोट जैन को होगा? और वो जब होगा जब पूरी पंचायत मिलकर के अपना एक प्रतिनिधि उतारे, और जैनी के विरोध में जैनी खड़ा नहीं हो। अक्सर कर एक और दुर्नीति है, जहां से जैनी पार्षद होगा दूसरी पार्टी से जैनी होगा। अब बोलो, समाज 2 भागों में बढ़ गई। अरे दोनों एक नियम ले लो, किसी भी पार्टी से होगा, जैनी के विरोध में जैनी खड़ा नहीं होगा। आपने प्रश्न किया इसलिए जवाब दे दिया। हालांकि मैं राजनीति में ज्यादा दखल देता नहीं हूं, और फिर देखता हूं तो खलबली मच जाती है। कंचन बाई के बाद तैयार रहेंगे श्रीमान बालचंद जी जैन, ठोला बिजुरिया। अभी एक प्रश्न पूछा था, वो उसका जवाब देने। लोगों ने कहा था कि ऐसा अभिषेक गंधोदक लगाने वाला जो श्लोक है, निर्मलम निर्विकरणम, इसमें पूर्णता उतनी वो विशुद्धि नहीं लगाने वाली। जो प्राचीन पाठ है, वो जो माघनंदी महाराज के अभिषेक पाठ का छपा हुआ है, नत्वा परीत निज नेत्र ललाट युष्य व्याप्तम क्षणेन हरता दग संचयम में शुद्धोदकम जिनपते तब पाद योगात भूयाद भवताप हरम धृतमादरेण। क्या कहते हैं हम? नत्वा, नमस्कार करके, परित यानी पीछे, निज नेत्र ललाट युष्य, ललाट के ऊपर और आंखों के ऊपर, अंदर नहीं डालना। इन 2 स्थानों पर गंधोदक लगाने की बात कही। हालांकि पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने मात्र ललाट का उल्लेख किया है, नेत्र का नहीं। लेकिन यहाँ दोनों ने निज नेत्र ललाट युष्य व्याप्तम क्षणेन हरता अग संचयम में, जो हमारे जीवन में व्याप्त है पाप अंधकार, वो आपके गंधोदक लगाते ही क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। क्षणेन संचयम में हरताद अघ शुद्धोदकम जिन पदे तव पाद योगात। ऐसा उस जल में क्या हो गया? ऐसे उस जल में क्या हो गया कि वही जल से मैंने लोटों से नहाया तो मेरे पाप नहीं कटे। इस जल में क्या हो गया? तो कहते हैं पूज्यवर, शुद्धोदकम जिन पते तव पाद योगात। हे प्रभु, हे भगवान, आपके चरणों से स्पर्श करते ही ये जल ऐसा चमत्कारी हो गया। कौन सा? शुद्धोदकम। और जल नहीं कहे ना, मैं तुम कहो कि और दुनिया भर के शुद्ध उदक, प्रासुक उदक। भूयाद भवताप हरम धृतमादरेण, जो आदर के साथ, शर्त लगा दी पूज्यवर ने, जो आदर के साथ इस गंधोदक को धारण करता है। शर्त कितनी बड़ी लगाई इन्होंने, धतम आदरेण, जो आदर के साथ। मुक्ति श्री बनिता करोदकम मिदम
पुण्याङ्करो उत्पादकम मुक्ति श्री बनितः। और ये आगे जाकर के एक दिन मुक्ति रूपी श्री से हमें प्राप्त कराएगा। पुण्य अंकुर उत्पादकम, यानी पुण्य की जो भूमि है ये गंधोदक अंकुर उत्पन्न। जैसे अपन खेत में बीज बो देते हैं और पानी डालते क्या हो जाता है, अंकुर आ जाते हैं। तो ये गंधोदक आपकी पुण्य भूमि में अंकुर उत्पन्न करता है। जो मैं भी सदा कहा करता हूं कि अभिषेक के समय दिया हुआ दान सिंचाई के खेत में बोने के समान है। अन्य समय दिया हुआ दान सूखे खेत में बोने के समान है। सूखे खेत में फसल आती है, लेकिन अभिषेक के निमित्त से दिया हुआ दान नियम से सिंचाई के खेत में बोने बराबर है। दो दान डायरेक्ट लगते हैं। गुरु को आहार दान सीधा गुरु के पास जाता है, और अभिषेक का दिया हुआ दान सीधा भगवान से संबंध रखता है। और वही यहां पर कह रहे हैं पुण्य अंकुर उत्पादकम नागेंद्र तिदसेंद्र चक्र पदवी राज्याभिषेक उदकम। क्या कहते हैं, यह उदक जिसको धारण कर लेता है एकदम से नागेंद्र तिदसेंद्र यानी देवपद चक्र पदवी का राज्याभिषेक कराता है। लोग पूछते हैं भगवान के अभिषेक से क्या फल है, तो एक दिन यह अभिषेक तुझे राज्याभिषेक कराने का कारण बनेगा। सम्यक ज्ञान चरित्र दर्शन लता समृद्धि संपादकम। और सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र दर्शन की लता को समृद्धि करने वाला है। पेड़ को यदि अपन पानी देंगे तो लता क्या होगी, वृद्धि को प्राप्त होगी। कीर्ति श्री जय साधकम तब जिन स्नान से गंधोदकम। और यह जो गंधोदक है कीर्ति श्री जय तीनों चीजें, कीर्ति भी मिलेगी, श्री यानी लक्ष्मी मिलेगी, जय यानी विजय भी मिलेगी। साधकम तब जिन से जिनेन्द्र भगवान के स्नान से आया हुआ गंधोदक। ये इतना बड़ा है लेकिन बहुत मजेदार है। सब कुछ आ गया, ये पढ़ते ही आत्मा के भाव उछलते हैं। लेकिन अब इतना बड़ा श्लोक आप लोग पढ़ सके तो लिखा जाना चाहिए। बहुत अच्छा चल जी कैसा रखें कंचन भाई। मेरे आपक श्री सदा सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु मेरे परिवार से सदा सागर महाराज जी को नमोस्तु, और रामटेक से शीतल का भी नमोस्तु। प्रश्न करें, प्रश्न करो। जिज्ञासा महाराज जी, यदि प्रतिमा धारण नहीं कर सकता जे कोई, तो वो अपना कर्मों का क्षय किस प्रकार कर सकता है? प्रतिमा धारण नहीं करने वाले को आचार्यों ने षड आवश्यक कहे। देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। ये प्रतिमाधारी के पहले के ही आवश्यक हैं। यदि इन आवश्यकों को अपनी शक्ति प्रमाण करता है तो वही वह कल्याण के मार्ग पे आ सकता है। बालचंद जी जैन थोड़ा के बाद तैयार रहेंगी। श्रीमती सपना जी जैन गुना और बंधुओं परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से सोने की एक झरी यहाँ बनकर तैयार हो चुकी है, और दूसरी झरी के लिए आज 11,000 रुपये की राशि दी है डियाल चंद जी, राहुल जी, सरला जी, मोनिका जी, सोनी अजमेर, और 5100 रुपये की राशि पारस रेणु अरिहंत आकाशी जैन ग्वालियर, 31 रुपये गुप्तदान मंजू जैन अलवर 21 रुपये, और एक 11,000 रुपये केश और एक ये सोने की अंगूठी। सुरेश बाबू ऐसा प्रयास करो, एक झाड़ी तो सोने की बनवाई ली, और पंचकल्याणक की स्थिति कुछ ऐसी बनने वाली है। अभी थोड़ी थोड़ी हवा आई है कि पूज्य गुरुदेव ने हरी झंडी दे दी है। जय हो जय हो। तो अभी पक्का नहीं, मेरे पास बैलेट समाचार नहीं। देखो जब तक रजिस्टर्ड डाक नहीं आए तब तक मानना नहीं, लेकिन तुम्हारे पास आजकल वायरलेस वगैरह है ना सब, तो ऐसा तो एक ऐसा प्रयास करो कि अभी तो यहाँ छोटे बाबा है, पंचकर्णा के समय बड़े बाबा का अभिषेक हो, उस समय दोनों तरफ से सोने की झाड़ी से पहले शादी धारा। चार अब बंद करो, यानी जितने महीना 20 दिन जो भी आपको मिल जाए जनवरी लास्ट तक, तो जनवरी लास्ट तक आप ऐसा प्रयास करें कि दूसरी झाड़ी भी आ जाए, और जब बड़े बाबा की प्रतिष्ठा हो तो दोनों तरफ झाड़ी से सोने की झाड़ी से अभी से जय हो जय। अब वो ऐसी विकलांग लगती है, एक तरफ चांदी एक तरफ, या तो सोने की आती नहीं, दोनों तरफ चांदी की करते थे ना तो किसी को विकल्प नहीं आता था। अब जब दूसरी तरफ एक सोने की करता दूसरा यूं देखता है।
क्योंकि एक को सोने की मिल जाए, एक को चांदी की, तो अब अपन सोने की हटा तो सकते नहीं हटाइए, बस सोने की एक बढ़ा सकते हैं। बस अब जिनको सोने की झाड़ी में दान देना है, और एक ही व्यक्ति देवे, तो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में एक एक व्यक्ति ने 3 झाड़ियां भेंट की। सही, जय हो। एक एक व्यक्ति की, वहां कोई चंदा चिट्ठा नहीं होता। ज्ञानोदय में एक ऐसा अतिशय है कि चंदा चिट्ठा होते ही नहीं। एक दिन ऐसे ही झाड़ी की चर्चा चली सोने की, तो एक व्यक्ति ने सीधा चांदी की झाड़ी बोल दी 30 लाख रुपया। इतने बन जाती है? हाँ, 30 लाख उस समय बन जाती होगी, अब जो कुछ भी हो। और 3 लोगों ने एक एक झाड़ी पूरी 800 ग्राम सोने की बनी थी। और यहाँ यदि कोई धन्ना सेठ यहाँ भी आ जाए जय हो गुरुदेव, तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो फुटकर बन जाए, लेकिन 2 शांति की झाड़ी सोने की 1 महीने का तुम्हें समय दिया है। देखें अब आप क्या करते हैं। आपका आशीर्वाद गुरुदेव जरूर बनेगी। और ये एक सोने की अंगूठी और 11,000 रुपए गुप्त दान, 31 रुपए साहिल जैन, रमेश जैन अलवर, और 11,000 रुपए श्रीमती उर्मिला जी, सुरेंद्र कुमार जी जैन, सिद्धार्थ जी जैन, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। इन सभी लोगों ने सोने की झाड़ी के लिए दान दिया। आप सभी के दान की अनुमोदना। क्योंकि जिस प्रतिमा की अभी बड़े बाबा की प्रतिष्ठा है, अभी तो छोटा सा, अभी ये तो ये झांकी थी। ये तो जो भगवान बैठा रहे ना, ये तो टेलर के रूप में बैठा रहे थे, झांकी के रूप में। अभी ये झांकी है, अब बड़े मंदिर की प्रतिष्ठा अभी बाकी है। जय हो गुरुदेव। भारत में अभी पहली मूर्ति है 27 फुट ऊंचे पारसनाथ। 35 फुट के गोपाचल पर्वत पर है, लेकिन वो दीवार में लगे हुए हैं, गुफा के अंदर उत्कीर्ण है, वो भी दर्शन मैंने किए। 35 फुट की है वो, लेकिन अलग से इंडिविजुअल निकल करके पारसनाथ 27 फुट ऊंचे पारसनाथ अभी तक भारत में तो कहीं है नहीं। तो इतने बड़े पारसनाथ का जो महिमा होगी वो तो बताऊंगा बाद में। जय हो। नमस्ते गुरुदेव। गुरु से बड़ा कोई वरदान नहीं है, गुरु से महान कोई इंसान नहीं, बस साथ मिल जाए गुरु और आपका, उससे बड़ा और कोई सम्मान नहीं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव ये कि आपके कर कमलों द्वारा जो ये संत भक्तामर विधान मंडल होना है, तो इसमें हम परिवार सहित, हमारे रिश्तेदारों सहित इसको विधान मंडल को हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करना ही चाहिए, लेकिन विधान एक कराए, परिवार शामिल हो। हाँ, नहीं तो तुम कहोगे 2-2 रुपया लेके सबसे चंदा ले लो। नहीं महाराज जी। हाँ, जैसे शादी में आप खर्च किसकी तरफ से होता है? सारे रिश्तेदार मिलके शादी में खर्च करते कि एक ही परिवार? एक ही परिवार करता है, पर बुलाते सबको हो ना। इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत।